ऑलराइट गाइस, आई होप यू आर फाइन। और इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो उसका हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस क्या है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक ये बनता है एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास क्या होती है कि 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी, ठीक है, विच इज़ 1.1। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो मैट्रिसेस हैं, ये हमारे पास इसकी थेरी जो थी, थेरी ऑफ मैट्रिसेस, इट वाज गिवन बाय द अर्थर केले। ठीक है, तो ये अर्थर केले ने बेसिकली ये दी थी, हु वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ द 19th सेंचुरी। और कब दी थी? 1858 में दी थी। ऑलराइट, नाउ हमारे पास डेफिनेशन क्या है, क्या होते हैं बेसिकली ये जो मैट्रिसेस हैं। सो ये होते हैं रेक्टेंगुलर एरे और द फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कैसे हैं कि हमारे पास ये देखें 2 रोज़ हैं एंड क्या है 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास मैट्रिक्स बना है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगुलर ही हो, आपके पास स्क्वायर में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये आपके पास 4 एंड 0 ना होते तो फिर क्या बन जाता? 1 7 3 2 का आपके पास एक मैट्रिक्स बनता जो कि एक स्क्वायर फॉर्म में हो सकता था। ठीक है, तो हम बेसिकली वैसे इसके डेफिनेशन में कहते हैं कि ये क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर एरे होते हैं। और इसमें क्या होता है बेसिकली, ये सारे आपके पास जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आपके पास मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली इन रियल नंबर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर्स। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल मैंने आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। ठीक है, जो बुक से आप रीड करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट यहाँ पे आपको डिस्कस किया, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। सो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है मैट्रिक्स। ऑलराइट, नाउ ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्या ये जो रेक्टेंगुलर जो हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास लिखे हुए हैं नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है, सो ये भी हमारे पास रो हो गई एंड ये वाली भी पूरी रो है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो वर्टिकल वे में लिखे होते हैं नंबर्स, जैसे कि ये सारे, ये वर्टिकल, ये 3 2 1 7, तो ये सारी हमारे पास क्या कहलाती हैं? कॉलम्स। ठीक है, तो ये यहाँ हो गए हमारे पास कॉलम्स जो वर्टिकल हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए नंबर्स उनको क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है, और जितने भी इनमें रियल नंबर्स हैं, इन सबको क्या हम कहते हैं? इनको हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब देखें हमने क्या बताया था कि और जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करते हैं? अल्फ़ाबेट से, ए बी सी डी ए टू जी। ठीक है, कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट हो सकता है, और वो क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, इट इज़ द जो हमारे पास अपर केस लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, हमेशा मैट्रिसेस उनसे रिप्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, अब देखें यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑर्डर क्या होता है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऑर्डर का मतलब ये है कि आपके पास कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर बेसिकली नोन एज अ ऑर्डर। और इसको लिखने का एक स्पेसिफिक वे होता है। आप ऐसे नहीं लिख देते थे कि इतनी रॉज इतने कॉलम्स, राइट। तो आप इसको याद करने के लिए जो मेथड है, ठीक है, तो वो क्या है कि आर सी से आर रख लें आप लोग। ठीक है, कि आर का मतलब है कि कितनी रॉज हैं, आप रोज़ को काउंट कर लें। ठीक है, लाइक इन दिस केस हमारे पास कितनी है? 2 रॉज हैं। ठीक है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, वी हैव 3 कॉलम्स। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ अ वे टू राइट इट? सो वी हैव, सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो 2 हैं आपके पास रोज, 1 2। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे डैश डाल के बाय, एंड देन यू अगेन विल पुट अ डैश। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिखना है कि हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव, सो यू हैव 3 कॉलम्स, राइट। तो इस तरह से हो गया 2 by 3। सो दिस इज़ अ वे टू राइट द ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, तो इफ़ दिस इज़ एन एग्जांपल, ठीक है, अगर P हमारे पास मैट्रिक्स ये है 2 3 5, सो हाउ मेनी रोज कैन यू सी हियर? तो यहाँ पे आपके पास है ओनली 1 रो। ठीक है, तो दैट इज़ वाई यू हैव रिटन 1 हियर। ठीक है, और उसके बाद बाय लिख के आपने कितने कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? सो ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना कि जो वर्टिकल होते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये है 1 2 3 ऐसे करके, तो ये 3 हो गए। सो द ऑर्डर हियर इज़ 1 by 3। नाउ अब हमारे पास और क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? तो हम इसको मैट्रिसेस कहते हैं, राइट। मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म क्या है? मैट्रिसेस। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, जो
ये है कि जितनी भी हमारे पास रॉज या जितनी भी कॉलम, ठीक है, ऑल द रॉज ऑल द कॉलम्स, इन सब के हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 रॉज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऊपर वाली रॉ है और जो नीचे वाली रॉ है, दोनों रॉज में क्या है आपके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी यहाँ पे भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और इस नेक्स्ट रो में भी आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह हर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा ही होता है, जितने भी रॉज हैं सबके अंदर सेम एलिमेंट। अब हम कॉलम को भी काउंट कर लेते हैं, तो जैसे कि हियर यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। सो इन द फर्स्ट कॉलम यू कैन सी 1 2 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेकेंड कॉलम ये है तो उसमें 1 2, उसमें भी इतने ही हैं एलिमेंट्स। देन हियर इन द C3 वी हैव 1 2, ठीक है। तो कितने हो गए आपके पास, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इट मीन्स के आपके पास जितने भी कॉलम हैं सबके भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ दैट कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रोज एंड कॉलम्स में नॉट बी सेम। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि देखें, यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैं, रो के अंदर है 1 2 3 एलिमेंट्स, बट यहाँ पे कॉलम में आप देख सकते हैं 1 2, यानी रो में 3 कॉलम में 2। तो देखें इस तरह से भी आपके पास ये सेट बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे रो का नंबर, रो में जितने एलिमेंट्स है और कॉलम में जितने एलिमेंट्स है वो तो सेम नहीं है ना। तो यही इसमें बेसिकली बताना चाह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूवर्ड्स द इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स अगर गिवन है, ठीक है, 2 मैट्रिसेस, तो जैसे कि अगर आपके पास था ए, ये वाला ए मैट्रिक्स, ठीक है, एंड अगर दूसरा आपके पास है बी मैट्रिक्स, तो वो कब आपके पास इक्वल हो सकते हैं? व्हाट इज़ दैट कंडीशन इन विच दीज मैट्रिसेस वुड बी इक्वल? सो आपके पास ये 2 चीज़ें फुलफिल होना ज़रूरी हैं, ठीक है। दीज 2 कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। तो वन कंडीशन इज़ दैट कि आपके पास जो एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, यानी दोनों, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों के ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर हमने अभी पढ़ा था कि ऑर्डर में क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम इन्हीं 2 की एग्जांपल ले लें कि ये ए है और ये बी है, सो हियर यू कैन सी कि आपके पास क्या ऑर्डर इसका सेम है। लेट्स सी, तो उसमें है हमारे पास 2 रोज, ऑलराइट, और इसके अंदर क्या ऑर्डर बनेगा, तो 2 रोज and 2 columns, so we have 2 by 2, and here what you can see is that in the B matrix you have the 2 rows and 2 columns, so it means कि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई हमारे पास कि दोनों के ऑर्डर सेम है। नाउ लेट्स सी कि क्या सेकंड कंडीशन में हमारे पास फुलफिल होती है या नहीं। अब इसमें क्या कह रहे हैं सेकंड कंडीशन में कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। व्हाट डज़ इट मीन नाउ? तो देखें, इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, और ये है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। फिर -4 यहाँ पर है तो इसके भी इसी साइड पे, जो इसी, यानी अगर हम पोजीशन पे देखें तो ये सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, जैसे 1 है तो 1, ठीक है, -4 है तो -4 ही होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे 2 + 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 है, तो क्या ये सेम है? येस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 3 और ये हो गया 2 + 1 मेक्स 3, राइट। तो 3 and 3 यानी सेम हो गया हमारे पास, तो इट मीन्स कि ये भी सेम है। अब नाउ लेट्स सी कि ये जो लास्ट वाली पोजीशन पे जो लिखा हुआ है क्या ये भी सेम है? तो अगर ये सेम होंगे तो इट मीन्स कि इक्वल मैट्रिसेस होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 - 2 मेक्स 2, राइट। सो इसका मतलब है ये भी 2 और ये भी 2 हो गया, तो इट मीन्स कि ये दोनों ए एंड बी मैट्रिसेस आर बोथ इक्वल। नाउ लेट्स कंपेयर दिस ए मैट्रिक्स विद द सी मैट्रिक्स। क्या इन दोनों का ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं? सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं, हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑर्डर को ही देखते हैं ना, तो ए और सी, अब इनके ऑर्डर देख लें। तो ये क्या है, ये 2 और ये 2, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम, तो इट मीन्स 2 by 2। अब यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो यहाँ पे भी 2 by 2, इट मीन्स कि ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2, सो इट मीन्स कि ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई कि दोनों के ऑर्डर जो है वो इक्वल हैं। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। सो देखें, अब सेकंड कंडीशन में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है या नहीं। तो देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हेयर वी हैव -4, इधर भी हमारे पास -4 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। इट मीन्स के इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। सो ये सेकंड कंडीशन क्योंकि फुलफिल नहीं हो रही, दैट इज़ वाई हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा।